ओके, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था स्टूडेंट? एलिप्स, एलिप्स की थियरी एंड उसके बेसिस पर हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे फॉर एक्सरसाइज नंबर 11.3, है ना? तो उसमें हमने 11 12 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, जिसमें से हम एक आध क्वेश्चन अभी यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरे साथ कौन सोल्व करना चाहेगा? क्या गिवन है यहाँ पर? एलिप्स की बात है, आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करना है। मैं करूँ सर सॉल्व? यस प्लीज। सर वो जो वर्टाइस दी है +और -5, वो सर ए है। वर्टाइस पहले मैंने क्या बोला था? हियर वर्टाइसिस एंड फोकस आर ऑन, कहाँ पर है? एक्स एक्सिस। आर ऑन एक्स एक्सिस। तो वर्टाइसिस एंड फोकस एक्स एक्सिस पर है, दैट्स व्हाई योर मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस होगा और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस होगा। यस। तो पहले ये आपको निकाल लेना है कि यहाँ पर मेरी माइनर एक्सिस कौन सी है एंड मेजर एक्सिस कौन सी है। अब ओके सर, आपको सॉरी पता सर। चल गया कि मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस पता चल गई है, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा? x² + a² + y² / b² = 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स है, दैट्स वाई उसके नीचे मैंने ए लिया। मेजर एक्सिस वाई होती तो हम कहाँ पर लेते ए को? वाई वाई, के नीचे लेते। वाई के नीचे लेते। इज दिस क्लियर विश्वा? यस सर, यहाँ तक तो राइट ही है, पर आगे ओके कहीं मिस्टेक कर। ओके। अब देखो वर्टाइसिस इज +or -5, 0। चलो आगे बढ़ो। वर्टाइसिस +or -5, 0 दैट्स मीन्स +और -a, 0 हो जाएगा सर। वेरी गुड, विच इज इक्वल टू +or -a, 0 एंड फोकस गिवन है ए तुम्हें की वैल्यू आ गई सर। चलो बढ़िया है। फोकस गिवन है +or -4, 0। चलो अब इक्वल्स बताओ। टू +or -c, 0। वेरी गुड। तो फोकस इज C, 0 से हमने डिनोट किया था। तो A इक्वल टू यस सर। 5, एंड C इक्वल टू 4। 4। अब आपके पास A तो है ही यहाँ पर रखने के लिए, मुझे B चाहिए। यस सर। तो A एंड C है ए तो आप स्क्वायर नहीं माइनस सी होगा स्क्वायर सर। A² - C² इक्वल्स टू B²। A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यस सर। ये आपका ए बी एंड सी का रिलेशन था फॉर एलिप्स। तो आपको क्या फाइंड करना है? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए 3 आ स्क्वायर जाएगा सर। माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर विच इज 25 एंड सी इज 4, देयरफॉर 14, 4 का स्क्वायर सॉरी 16। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 9, देयरफॉर बी इक्वल टू +or -3। +or -3। तो आपके पास बी है एंड आपके पास ए भी है विश्वा। तो वो दोनों को कहाँ पर हम रख लेंगे? इक्वेशन ऊपर ऑफ की एलिप्स। इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर x² / 25 + y² / 9 इक्वल्स टू 1। इज दिस क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? गिव मी थम्स अप। गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चंस करने थे थोड़े बहुत सॉल्व, उसकी ओर। क्वेश्चन नंबर 13 से हमने बाकी रखा था। तो यहाँ पर क्या गिवन है आपको? सिंपल, एंड ऑफ मेजर एक्सिस, एंड ऑफ मेजर एक्सिस कहाँ पर है? देखो मेजर एक्सिस के एंड कहाँ पर है? ये पॉइंट देख के आप क्या पता, मतलब यहाँ यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? +or -3, 0 से एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, है ना? और माइनर एक्सिस से आपको पता चल रहा है कि उसके एंड पॉइंट कौन से है। तो क्या सर, वो माइनर एक्सिस पता चल गए मुझे वाई एक्सिस। तो उन दोनों से मुझे पता चल गया कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स अगर मेजर एक्सिस एक्स है, माइनर वाई है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज गिवन बाय, प्लीज। x² + a² + y² + b² = 1। एकदम बढ़िया। अब यहाँ पर आपको ये जो एंड पॉइंट गिवन है भाई, वो क्या होते हैं आपके इलिप्स के एंड पॉइंट? इट मींस व्हाट? व्हाट आई सी सर? यस, जो एंड पॉइंट है इट मींस दिस वन, ये दोनों पॉइंट। ये पॉइंट 3, 0, ये पॉइंट आपका 0, -3, 2। -3, 0।
ए पॉइंट आपका 0,2 एंड ए पॉइंट आपका 0,-2। तो आपको यहाँ से क्या गिवन है कि सर प्लस और माइनस a,0 विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3,0 एंड प्लस और माइनस 0, प्लस और माइनस b विच इज इक्वल टू b इज हियर माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट, तो वो है आपके पास 0, प्लस और माइनस 2। तो therefore a इक्वल टू वोट 3 एंड b इक्वल टू 2 इक्वेशन में रख लो, तो आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स मिल जाएगा। x इजी है, square upon 9 plus y square upon 4 equals to 1। ठीक है। सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करो सब। मतलब सर ये वर्टाइसिस दिए हुआ है ना, मतलब -4 + 3,0। यस, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, तो आपकी जो मेजर एक्सिस है उसके एंड पॉइंट मतलब वर्टाइसिस, एंड माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट इट मींस ये b 0, b एंड 0, -b। इज दिस क्लियर? क्लियर सर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ के मुझे बताओ कि यहाँ पर पहले मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कौन सी होगी। कोई बता सकता है क्वेश्चन नंबर 14 में मेजर एक्सिस कौन सी? सर मेजर Y एक्सिस axis वाई Y होगी axis। और माइनर एक्सिस एस एक्सिस होगी। वेरी गुड, क्योंकि भाई यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है उसको देख के आपको पता लगाना है कि भाई मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर, एंड माइनर का है यहाँ पर एक्स एक्सिस पर। अब स्टूडेंट्स जो मेन बात है वो कि भाई मेजर एक्सिस आपकी वाई है, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स कौन बताएगा? x square upon b square plus y square upon a square equals to 1। वेरी गुड, क्योंकि हम ए किसके नीचे रखते हैं ऑलवेज, ए स्क्वायर, तो के वाई के अगर मेजर एक्सिस वाई है तो वाई के नीचे, एंड यहाँ पर मेजर एक्सिस एक्स है तो एक्स के नीचे, इक्वल टू 1। तो मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट है उसको हम बोल देंगे 0, प्लस और माइनस ए, एंड माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम बोल देंगे प्लस और माइनस बी, 0। तो ये क्या है 0, प्लस और माइनस √5, एंड ये वाला पॉइंट कौन सा है प्लस और माइनस 1, 0। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगा जल्दी x से? square upon 5 plus x square upon 1 plus y square upon 5। वेरी गुड, क्योंकि ए की जगह पर आपको √5 रखना है, बी की जगह पर 1। तो किसी को डाउट है तो पूछ लो प्लीज इक्वेशन में। मैंने यहाँ पर b की जगह पर 1 रख लिया, एंड a की जगह पर √5 रखूंगा तो उसका स्क्वायर वो हो जाएगा 5 इक्वल टू 1। किसी को डाउट क्वेश्चन में? इज देयर एनी डाउट? प्लीज गिव मी थम्स अप एंड प्लीज कीप योर वीडियो ऑन। आप सबके पास वो बटन है, द्विज दक्ष के जैसे होशियार बच्चे बनो, आर्य के जैसे भी। तो प्लीज कैमरा ऑन रखो तो और मजा आएगा, स्क्रीन पर आपके चेहरे देखता रहूंगा तो। चलो आगे बढ़ते, मजेदार क्वेश्चन और एक, एग्जाम्पल नंबर 20। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose length of the major axis is 20 and the foci are 0, plus or minus 5। यस सर। जस्ट अ मिनट, अब मैं पूछूं वो आंसर देगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जिसका वीडियो बंद है उसके साथ थोड़े मतलब बातें करते हैं, इज 20, और यहाँ पर फोकस क्या गिवन है, फोकाई आर 0, +- 5। प्लस और माइनस 5। तो ये जो आपके पास यहाँ पर अभी डेटा है उस पर से आपको पता चल सकता है कि भाई यस सर। एंड माइनर एक्सिस कौन सी होगी, हियर मेजर एक्सिस कौन सी एंड माइनर एक्सिस कौन सी, कोई बता सकता है मुझे? मेजर एक्सिस y एक्सिस। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस, वाई वाई आपने बोला कि भाई मेजर एक्सिस वाई, विथ रीजन प्लीज। दैट्स ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस, बट वाई? एनीवन? सर मैं बताऊं? बताओ। सर क्योंकि फोकाई का जो एक्सिस है ना वो y एक्सिस पे, इसीलिए सर वो मेजर भी उधर ही होगी ना। फोकस जो है वो कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, वो वाई एक्सिस पर है। दैट्स वाई हमें पता है कि हमारे फोकस जो एक्सिस पर होगी वही हमारी मेजर एक्सिस होगी। तो यहाँ पर हियर फोकाई लाइज ऑन वाई एक्सिस,
foci lies on y axis, therefore major axis is y, और मेजर एक्सिस आपको पता चल गई तो माइनर एक्सिस तो उससे अलग, मतलब दूसरी होगी x। अब मेजर y है, माइनर x है, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज गिवन बाय x square upon b square plus y square upon a square equals to वेरी गुड, x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। एम आई ऑडिबल क्लियरली? मेरा आवाज सही था? ओके, तो ये कैसे पता चल गया? मैंने बताया वैसे ही। क्या बात है रिया, रिया गुड गुड, बहुत देर लगा दी आपने भाई वीडियो ऑन करने में। तो भाई जो मेजर एक्सिस y पर है तो a भी किसके नीचे आएगा? y स्क्वायर के नीचे ही आएगा। बस, तो पहला स्टेप आपका कौन सा है बच्चों? इक्वेशन ऑफ एलिप्स तक पहुंच जाओ। बाद में आते हैं अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20। तो आप सबको पता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला क्या था? 2a। So here 2a equal to 20, therefore a equal to 10, and foci is given by 0, plus or minus 5। तो फोकस को हम कौन से कोऑर्डिनेट के साथ हम इक्वेट करते हैं ऑलवेज? स्तुति, स्तुति। फोकस 0, प्लस और माइनस 5, तो उसको हम क्या नाम देते हैं ऑलवेज? सृष्टि, am I audible for both of you? स्तुति, सृष्टि, सृष्टि, जानवी, गुड आर्य, दैट्स ट्रू। 0, प्लस और माइनस c, तो यहां से आपको c क्या मिला? कि c मिला सर हमें यहां से 5। आपके हाथ में a है, c है, b तो अब आपके दाएं हाथ का खेल है, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? a b एंड c का फॉर एलिप्स। A square is equal to B square plus C square. a square equal to b square plus c square, therefore b square equal to a square minus c square। तो क्या मिलेगा? 100 minus 25 which is equal to 75। तो हमें b square का ही काम है तो उसको ही हम रख लेते हैं। वेरी गुड पंथ। b square is 75, a square is 100, यहाँ पर रख लो, आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स मिल जाएगा। x स्क्वायर बाय 75, हमें हाँ 75 प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए इज 10, तो वाई स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू 1। प्लीज गिव मी थम्स अप इफ देयर आर नो डाउट, एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। आई डोंट गेट एनी थम्स अप। सर आपका आवाज बंद हो गया था। कब से कौन से पॉइंट से आवाज बंद हो गया था? 20 सेकेंड। क्या? एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर। हाँ सर अब आ रही है। कौन से पॉइंट से मेरा आवाज मतलब डिसेबल हो गया? 10-15 सेकेंड से नहीं आ रहा था। 10-15 सेकेंड, इट मीन्स लास्ट स्टेप कौन सा था हमारा यहाँ पर, वो जरा बता सकते हो मुझे? ब्लू वाला था, ब्लू सर वाला। एक्स स्क्वायर बाय 75 के बाद से कट रहा है। अच्छा, बस बस, तो मैंने वही समझाया कि यहाँ पर मैंने बी स्क्वायर की वैल्यू रख दी एंड वाई स्क्वायर बाई 100, मतलब एक ही जगह पर 10 रख दिया, तो वो आपका फाइनल इक्वेशन हो गया। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? नो। नो सर। प्लीज गिव मी थम्स अप इफ देयर आर नो डाउट। ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। अगर हिंट चाहिए तो पूछ लो मुझे। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 में सेम टू सेम है, हम अभी एग्जाम्पल करके आए वैसा ही। यहाँ पर मेजर एक्सिस गिवन है, यहाँ पर माइनर एक्सिस, तो आप यहाँ पर फोकस एक्स एक्सिस पर है, तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। थोड़ी थोड़ी हिंट कैलकुलेशन आप कर लेना।
फोकस प्लस और माइनस 5,0 मीन सी इक्वल टू 5 मिल जाएगा। मेजर एक्सिस 26, 2a के साथ कंपेयर करो तो a इक्वल टू 13 मिल जाएगा। ए आपके हाथ में है, सी आपके हाथ में, बी फाइंड कर लो, आपका काम बन जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 में थोड़ा अलग यहाँ पर है, माइनर एक्सिस की लेंथ गिवन है, फोकस ऑन वाई एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन इज गिवन बाय बी और सी मिलेगा इसमें सर। एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको माइनर एक्सिस की लेंथ गिवन है, वो क्या होगी, 2a या 2b? माइनर एक्सिस की लेंथ है 2b 2b होगा ना सर, उससे b की Yes. वैल्यू आ जाएगी। तो 2b इक्वल टू 16, तो b इक्वल टू 8 मिलेगा। तो आपके पास b भी है ये 10 आ जाएगा सर। एंड c है आपका 6, तो आपको a मिल जाएगा और उसको आप यहाँ पर पुट कर लो। ओके, हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप यस से। सर, हो जाएगा। गुड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। फोकस इज गिवन बाय प्लस और माइनस 3,0। ये सामने से रख के रखा है आपके पास। सिर्फ मैं अब हिंट देता जाता हूँ, आप लोगों को कोई डाउट्स आए तो पूछ लो। फोकस प्लस और माइनस 3,0, मेजर एक्सिस, मेरे साथ बोलते जाओ। मेजर एक्सिस ऑन X x axis. X एक्सिस, axis. मेजर एक्सिस एक्स, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज गिवन बाय x square upon a square plus X square by a square is equals to y square plus b square equals to 1। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो मेरे बच्चों यहाँ पर गिवन है आपको, फोकस गिवन है, तो c इक्वल टू 3, a इक्वल टू 4, ये दोनों है आपके पास। ए बी एंड सी का क्या है यहाँ पर फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन ए बी a सी। square equals to b square plus c square। मुझे एक ही बंदे की आवाज आ रही है, सबके हाथ में अनम्यूट करने का बटन है, सबको मैंने छूट दे के रखी है कि करो अनम्यूट बस। सर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ से आपको बी मिल जाएगा। 7 मिल जाएगा सर। गुड, उसमें उसको आप यहाँ पर रख लो, आपको आंसर मिल सर जाएगा। b 7 थोड़ी ना आएगा, रूट 7 नहीं आएगा। वो देखना पड़ेगा बच्चों। क्योंकि दिखा सर दो। 7 किसी का थोड़ी ना स्क्वायर सर रूट, बी स्क्वायर होगा हाँ ना सर। सर। यस, रूट 7 आएगा सर। बी स्क्वायर पर सर लिखना तो बी स्क्वायर ही है ना नीचे। हाँ लिखना तो बी स्क्वायर ही है हमें। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 16, सी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो बी स्क्वायर कितना होगा आपका 7। तो आप बी स्क्वायर ही रखो, क्योंकि आपको इक्वेशन में तो 7 ही की जरूरत पड़ने वाली है ना। ओके सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 18, बी गिवन है, सी गिवन है, सेंटर एट द ओरिजिन, भाई हमको पता है ओरिजिन वाले ही क्वेश्चन है। फोकस ऑन एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस इज आल्सो ऑन x एक्सिस। focus on x axis, that's why measure axis x। तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, x square upon a square plus y square upon b square equals to 1। 1। b है आपके पास, c है, a फाइंड कर लो और यहाँ पर पुट कर लो, और b की वैल्यू 3 पुट कर लो। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, एग्जाम्पल नंबर 13। यहाँ तक पहले तो किसी को डाउट है कोई, जल्दी नहीं हो रहा है ना बच्चों? सर वो 18th पता नहीं चला था। बोलो बोलो, हाँ सर बोलो। मतलब ए फाइंड कर देंगे वो पता चला, बी और सी दिया था फॉर्मूला में सर। हाँ हाँ बाद में वो मेजर एक्सिस एक्स है वो पता है। हाँ, बाद में फिर क्या किया? मेजर एक्सिस एक्स है तुम्हारा, है ना? यस। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर हाँ बाय, सर वो भी पता है ये फॉर्मूला। हाँ हाँ, तो तुम्हारे पास ए मिल जाएगा बी एंड सी में से। तो बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 4, तो ए कितना मिलेगा, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, यस और नो? यस सर। तो बस ए स्क्वायर मिल गया, बी 3 है तो बी स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। उन दोनों को इक्वेशन में रख लो, ओके सर। x square by 25 plus y square by 9 equal to 1. This is your equation of ellipse. Okay, is this clear for all of you?
अगर सर ने पूछा है इज दिस Clear, sir. क्यू, Yes. तो आपको समझ जाना है कि सर को थम्स अप की जरूरत है भाई। चलो एग्जाम्पल नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ellipse with major axis along the x-axis and passing through the 2 points 4, 3 and -1, 4। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया पता है? अब आपको मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ए बी सी ऐसा कुछ नहीं गिवन है। आपको हिंट दिया हुआ है यहाँ पर कि भाई मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा? x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. Yes, here major axis along the x-axis. Therefore, equation of ellipse is given by आपने बताया वैसे ही तब x। सर इधर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमें वहां से a स्क्वायर b स्क्वायर फाइंड करना। Yes, x square by a square plus y square by b square equal to 1। इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 1। नाउ पॉइंट जो है 4, 3 एंड -1, 4 लाइज ऑन एलिप्स। अब ये दोनों पॉइंट इलिप्स पर है, इसका मतलब क्या? ये सर उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यस, तो ये फिर सर दोनों, ये x और y की वैल्यू रख देगी। हाँ, कि अगर ये दोनों इलिप्स पर है इट मीन्स वो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाइड करेंगे। तो देयरफॉर पुट 4, 3 एंड -1, 4 इन इक्वेशन नंबर 1। ये समझ में आया मैं क्यों रखने जा रहा हूँ ये दोनों पॉइंट इक्वेशन 1 में? क्योंकि हाँ सर, क्योंकि वो दो इक्वेशन आएगी उससे हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, बट ये दोनों इलिप्स पर है इट मीन्स उसको सेटिस्फाइड करेंगे। जैसे लाइन में भी, लाइन पर कोई पॉइंट होता है तो वो पॉइंट लाइन को सेटिस्फाइड करता है, तो उसी तरह ये दोनों पॉइंट इलिप्स पर है तो उसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो पुट 4, 3, तो x की जगह पर 4, y की जगह पर 3, क्या होगा? 16/a² प्लस और दो इक्वेशन मिल जाएगा मतलब सर। 9, यस, 9/b² इक्वल टू 1। इसको हम बोल देते इक्वेशन नंबर 2। एंड दूसरा -1, 4 अगर मैं रखता हूँ तो 1/a², x की जगह पर -1 उसका स्क्वायर 1 प्लस 4/b² इट मीन्स 16/b² इक्वल टू 1। इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। हमें तो काम a² एंड b² फाइंड करना है मेरा काम। तो मैं क्या करूँ यहाँ पर, ये 2 एंड 3 को एलिमिनेट करूँ तो मेरा काम बनेगा। यस सर। तो 2 एंड 3 को एलिमिनेट करने के लिए कोई मुझे बता सकता है मुझे क्या करना चाहिए? अब तो सर मैं बताऊं? नहीं भाई, और बाकी सबको भी थोड़ा लावा लेने दे भाई क्लास का, है ना? सोचो सोचो, चलो मुझे एलिमिनेट करने हैं ये दोनों इक्वेशन को, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर? यस, हेली, केओसा, केविना, प्रीत, एनीवन प्लीज। चलो हिंट दे देता हूँ, आप a² को एलिमिनेट करना है, a² को, तो मैं क्या करूँ तो a² एलिमिनेट होगा? तो मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। हाँ, 1/a² को किससे मल्टीप्लाई करे? यहाँ पर कितना है? 16 है, तो ये 1 है, उसको मैं 16 से, इक्वेशन नंबर 3 को 16 से मल्टीप्लाई करके 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं। मैं क्या बोल रहा हूँ? इक्वेशन नंबर 2 माइनस, हाँ हित बोलो। सर मगर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे तो भी सर नहीं होगा। तो भी होगा, बट सर ये लिखा वो पता नहीं चला सर वो आपने। चलो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा मजा आएगा, बट वो मुझे
वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ पता कोई है? नहीं सर, आप वो नई वाली मेथड सिखा दो सर, वो आप लिख रहे थे ना इधर, वही हाँ। कर दो सर। इक्वेशन 2 में से मुझे इक्वेशन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट करना है, बट कैसे? तो कि 2 को 2 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाई 3 से। कैसे देखो, 2 मैंने लिख दिया 16 बाई ए स्क्वायर प्लस 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इक्वेशन नंबर जो 3 है उसको मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँ थ्रू आउटली लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो क्या होगा? 16 बाई ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 16 से मल्टीप्लाई होगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना होगा? 256। 256 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, ए 1 भी 16 से मल्टीप्लाई होगा। 16 तो अब माइनस कर लो, देखो तो क्या हो गया? ये दोनों स्टेप तो गए, है ना? यस सर। 9 माइनस 256 मतलब कितना? माइनस माइनस 248 सर, 247। 247 by b square and equal to 1 minus 16 which is minus 15। -15। तो यहाँ से आपको देखो माइनस माइनस निकल जाएगा, तो बी स्क्वायर कितना मिला? 247 by 15। Is this clear for all of you or not? यस सर। Is there any doubt to find b square? किसी को डाउट है बी स्क्वायर फाइंड करने में? नहीं। तो अगर आपको बी स्क्वायर मिल गया है 247 बाई 15, उसको आप या तो इक्वेशन नंबर 3 में रखो या तो 2 में रखो, तो आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा। आप बोलो किस में रखो? पुट बी स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में रख लो। पुट बी स्क्वायर इक्वल टू दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर 16 बाई ए स्क्वायर प्लस 9 बाई बी स्क्वायर इज 247 बाई 15, वो 15 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, एंड इक्वल टू 1। मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में बी स्क्वायर की वैल्यू रख ली। ए स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लो, आपका काम इजी हो जाएगा। तो 16 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए 15 9 जा 135 138। ए 135 135। 135 डिवाइड बाई 247, तो आपको ए स्क्वायर की वैल्यू अब देखो इजीली मिल जाएगी। देयरफॉर 16 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लो, 247 माइनस 135 कितना होता है? 112 बाई 247, 112 by 247। तो ए स्क्वायर कितना मिलेगा? 247 मल्टीप्लाई। यस, ए स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लो, 247 मल्टीप्लाई बाई 16 बाई 112, तो यहाँ से कट होगा कुछ 16 एंड 12 में। नीचे 7 आएगा। 16 7 नीचे। सर 28 नहीं आएगा? कितना आएगा? 16 एंड 112 में कट सर करोगे 16 7 जा सर, 16 कट हो जाएगा। 16 7 जा, तो आपका आंसर क्या मिल गया? 247 बाई 7। ए स्क्वायर मिल गया और आपको बी स्क्वायर मिल गया। यहाँ पर दोनों की वैल्यू आपके इक्वेशन में रख लो, आपका काम बन जाएगा। ओके, तो इक्वेशन कौन सा था हमारा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या था? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पहले तो मुझे ये बता दो, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर फाइंड करने में किसी को डाउट है? वरना हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। यही मेन था, तो एलिमिनेट कर लोगे अपने आप। समझ में आई है बात सबको कैसे करना है एलिमिनेट? द्विज का थम्सअप मिल गया है मुझे। गुड। सर 7x² + 15y² = 247। वेरी गुड। बी स्क्वायर की वैल्यू रखो तो 247 बाई 15 इक्वल टू 1। ये जो 7 है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, उसको जाने दो ऊपर। तो 7x² बाई 247 प्लस 15y² बाई 247 इक्वल टू 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। 247 को आप सामने भी जाने दे सकते हो और आगे करना हो तो 7x² प्लस 15y²
इक्वल टू 247। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्लियर? देख लो अच्छे से, और कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज। एंड प्लीज कीप योर वीडियो ऑन। सर थक जाए बट नहीं, सर की कहाँ सुननी है किसी को। चलो थम्स अप दे दो तो मुझे पता चले कि मुझे आगे बढ़ना है अब। गुड। हेली डोली का थम्स अप मिल गया है, जानवी केउसा सृष्टि का मिल गया है, नियति आर्या विश्वा हर्ष, गुड, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 19 जो आपको मैं होमवर्क में देने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है। सेंटर एट 0,0 वो सब हमें पता है, 0,0 ही सेंटर होने वाला है। मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, तो यहां पर से सिर्फ आपको पता लगाना है कि मेजर एक्सिस वाई है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज गिवन बाय x square upon b square plus y square upon a square equals to 1। वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। बस ये आपको पता चल गया। फिर से आपके पास दो पॉइंट है, एक 3,2 एंड 1,6। बारी बारी इसमें रखो एंड उन दोनों को एलिमिनेट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? गुड आर्या। मतलब सर एग्जाम्पल 13 जैसा ना? यस यस, प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया उसके जैसा ही सेम टू सेम। एक बार यहाँ पर तुम्हें 3,2 रखना है, तो इक्वेशन क्या मिलेगा तुम्हें? 9/b², y की जगह पर 2, इट मीन्स 4/a² इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। एंड 1,6 रखेगा तो 1/b² प्लस 6 रखोगे तो 36/a² इक्वल टू 1। इन दोनों को एलिमिनेट करो, आंसर मिलेगा। कर लोगे यहाँ पर ये होमवर्क में? इसके आगे यस सर। ओके ग्रेट। सिर्फ पंथ का यस आया है। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 20 सिमिलर क्वेश्चन। मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस एंड ये दोनों पॉइंट है। मेजर एक्सिस एक्स है तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1। एंड दोनों पॉइंट को फिर बारी बारी इसमें रख के एलिमिनेट करो। ए स्क्वायर फाइंड करो, बी स्क्वायर फाइंड करो और वापिस यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा इलिप्स के भी जितनी भी थियरी एंड जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। वो लास्ट क्या है आपका जो कॉनिक सेक्शन का पार्ट है, वो हाइपरबोला। उससे पहले मुझे इलिप्स की डेफिनेशन कौन बताएगा? सर इलिप्स खत्म हो जाने के बाद आप डेफिनेशन पूछ रहे हो इलिप्स की। चलो कौन पूरी डेफिनेशन बताएगा इलिप्स? सर मैं बताऊं? नहीं, ये आप तो बहुत बता चुके अब तक। ओके सर। हाँ मैं बताऊं? नियति ट्राई करेगी। नियति, एम आई ऑडिबल? सर हाँ नियति बोलो, क्या होगी इलिप्स के डेफिनेशन? it is the set of points in a plane यस, and the sum of whose distances from two fixed points in the plane is constant। वेरी गुड। तो कि भाई ये जो इलिप्स था, ये जो इलिप्स नाम का बंदा था, वो क्या बोल रहा था कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। कैसे पॉइंट? तो कि भाई सम ऑफ व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज अ कांस्टेंट। तो वो सारे पॉइंट थे जिसको आप दो फिक्स्ड पॉइंट से उसके डिस्टेंस का एडिशन करते थे, वो कांस्टेंट थे, वैसे सारे पॉइंट। तो अब हाइपरबोला क्या बोलता है? तूने भाई एडिशन करवा लिया ना डिस्टेंस का, तो मैं क्या करवा लेता हूं? सब्ट्रैक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन है हाइपरबोला की। क्योंकि भाई हाइपरबोला ये बोल रहा है कि हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। किस टाइप के पॉइंट से? अब द डिफरेंस ऑफ व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट। सिर्फ डेफिनेशन में क्या चेंज हुआ? वहां पर सम था, एडिशन था, यहाँ पर डिफरेंस है दोनों डिस्टेंस का। तो इसका फिगर कैसे बनेगा?
वो हम देखते हैं। तो देखो पहले तो मैंने यहाँ पर दो फिक्स्ड पॉइंट ले लिए, F1 एंड F2। दिस इज अवर फिक्स्ड पॉइंट F1 एंड F2, वो दोनों फिक्स है। अब हमें प्लेन में कैसे पॉइंट चाहिए, तो कि F1 से डिस्टेंस एंड F2 से डिस्टेंस लो और दोनों का डिफरेंस लो। तो वो जो डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैंने मानो कि एक पॉइंट यहां से लिया, दिस इज योर वन पॉइंट, है ना। तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम F2, ये जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम F2 एंड वही पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम F1। तो मानो कि इसको मैंने नाम दे दिया है P1। तो ये लोग क्या बोलना चाहते हैं कि P1 F1, और डिस्टेंस भी कैसा लेना है बच्चों पता है आपको, कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो P1 F1 आप सबको यहाँ पर ज्यादा दिख रहा होगा, तो P1 F1 माइनस P1 F2, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट किससे कांस्टेंट, तो कि दूसरे भी ऐसे पॉइंट्स हो गए आपके प्लेन में। तो दूसरा पॉइंट मानो कि मैंने यहाँ पर कहीं पर ले लिया है, तो वो जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम F2 और डिस्टेंस फ्रॉम F1। हाँ बोलो हित। सर आपने बोला कि बड़े डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस माइनस करेंगे, तो सर इसमें ऐसा हो सकता है कि छोटे में से बड़ा माइनस हो सकता है? बट तो ऑलवेज यहाँ नेगेटिव में आएगा ना सर? हाँ नेगेटिव में आएगा, बट डिफरेंस के लिए आपको प्रायोरिटी क्या देनी है, डिफरेंस मतलब ये जो वर्ड है वो किस टाइप का डिफरेंस, इसीलिए मैंने क्लैरिटी दिलाई आपको, बड़े में से छोटा डिस्टेंस, यस सर। है ना। पहले ऑलवेज बड़ा लेना है और बाद में ऑलवेज छोटा वाला लेना है, ठीक है। ओके सर। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, P2 माइनस P2 F2, तो ये भी कांस्टेंट। तो ये जो दोनों डिस्टेंस है वो सेम टू सेम ही रहेगी। और वैसे आप मानो कि, तो हाँ बोलो आर्ची। सर थोड़ा यार फिर से ब्रीफ करोगे, मैं लीव हो गई थी। ओके देखो अगेन मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, क्या है हाइपरबोला में, इलिप्स में क्या था, दो फिक्स्ड पॉइंट में से जो पॉइंट हमें सेट ऑफ ऑल पॉइंट थे वो क्या बताते थे कि वहां से एडिशन कांस्टेंट होना चाहिए वो दोनों डिस्टेंस का। बट हाइपरबोला में क्या है, डिफरेंस ऑफ दो वो डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, जो डिस्टेंस होगा वो अब कांस्टेंट होगा। कि मानो कि मैंने यहाँ पर P1 पॉइंट लिया है आरसी, तो P1 का F2 से डिस्टेंस एंड P1 का F1 से डिस्टेंस, उन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट होगा। वैसे सारे पॉइंट्स अगर मिला लो तो किस टाइप का फिगर बनने वाला है हाइपरबोला का, तो कि सर इस टाइप का कुछ फिगर बनेगा। और वहां पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम, और वहां से हम F2 एंड F1 पर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और वो डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब जगह पर कांस्टेंट ही मिलने वाला है। कांस्टेंट मतलब फिक्स, जो मानो कि 5 है, ये वाला डिस्टेंस 5 है, तो दूसरे पॉइंट से लिया तो वो भी 5 होगा, हाइपरबोला में से लिया, तीसरे कोई पॉइंट पर लिया तो वो भी 5 होगा। सिमिलरली, इज दिस क्लियर आरती डेफिनेशन? यस सर। तो सिमिलरली इस साइड भी ऐसा होगा, F1 से इस साइड मानो कि कोई पॉइंट ले लिया P3, तो P3 का F1 से डिस्टेंस एंड P3 का F2 से डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम जो आपने क्वेश्चन पूछा था हित ने पूछा था ना आई थिंक, तो अब हम कैसे डिफरेंस लेंगे यहाँ पर हम, यस सर। P3 लॉन्गेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट, P3 F1 ये भी कांस्टेंट ही होगा। तो सिमिलरली राइट हैंड साइड भी आपको इस टाइप से एक फिगर मिलेगी एंड लेफ्ट हैंड साइड भी आपको इस तरह से एक फिगर मिलेगी। तो डेफिनेशन बड़ी ही इजी है कि भाई ये जो फिगर आपने देख रहे हैं यहाँ पर पैराबोला टाइप, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, उस पर के जो पॉइंट्स होंगे वो F1 एंड F2 दो फिक्स्ड पॉइंट है, उससे उसका डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा F1 एंड F2 से। Is this clear for all of you? Please give me thumbs up अगर डेफिनेशन में डाउट रह गया है तो। गुड, जानवी का थम्स अप मिल गया है मुझे। विश्वा ऑल्सो गिव मी थम्स अप, गुड, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको, ये तो सर डेफिनेशन तो समझ में आई। अब ये जो F1 F2 फिक्स्ड पॉइंट है उसको हमने प्रीवियस मतलब इलिप्स में फोकाई नाम दिया था, बाद में एक्सिस के लिए भी हमने नाम दिए थे। तो यहाँ पर भी वैसी कुछ एक्सिस होगी तो वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो देखो कैसे आगे बढ़ते हैं हम। तो जो
दोनों फिक्स्ड पॉइंट है। नई डेफिनेशन नई फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ। जो दो फिक्स्ड पॉइंट है, दक्ष नींद आ रही है भाई? F1 एंड F2 दो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो मेरे क्या हो गए? फोकाई। ओके, वो क्या हो गए मेरे? फोकाई। उसकी जो उन दोनों में से ये दोनों जो पॉइंट है उसमें से पास होने वाली लाइन, F1 एंड F2 में से पास होने वाली लाइन, जिसको हम इलिप्स में क्या बोलते थे बच्चों? इलिप्स में क्या बोलते थे? सर मेजर मेजर एक्सेस। मेजर एक्सिस बोलते थे। बट यहाँ पर इसको थोड़ा सा नया नाम दिया है हाइपरबोला में। कौन सा नाम है? ट्रांसवर्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस? ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, तो वहां पर मेजर थी, हाइपरबोला में ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स एक्सिस आप कई नाम सुन जाए तो हाइपरबोला के लिए। अब F1 जो एंड F2 जो है वो आपके फोकस है। उन दोनों के सेंटर, उन दोनों के सेंटर जो है, सेंटर मतलब मानो कि ये हम ओरिजिन लेके ही काम करेंगे, बट अभी मैंने ओ नाम दिया। ओके भाई, ट्रांसवर्स एक्सिस में दोनों फोकस के मिड पॉइंट सेंटर से पास होने वाली एंड ट्रांसफर एक्सिस को परपेंडिकुलर हो वैसी लाइन को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। कौन सी एक्सिस? कॉन्जुगेट एक्सिस। यस, तो कॉन्जुगेट एक्सिस इज व्हाट? हाँ बोलो ही। मतलब कि सर ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉन्जुगेट एक्सिस। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आप इलिप्स को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करोगे। इलिप्स की थियरी के साथ में सर कंबाइन। आपने बोला ना कि ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस और वो माइनर एक्सिस हो गई, तो फिर सर वो बट अभी थोड़ी देर और पढ़ ले, तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ पर क्या थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। वो मैं सिर्फ आपको जैसे वहां पर मेजर थी वैसे यहाँ पर ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स से मुझे इक्वेशन ऑफ इलिप्स पता चले, अरे हाइपरबोला पता चलेगा, ओके। है ना? हाइट के बारे में, लेंथ के बारे में। मतलब सर ये ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्स एक्सिस होगी और कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस। यस, फॉर ओनली दिस। जब मैं समझा रहा हूँ ट्रांसवर्स एक्स के लिए, सिमिलरली आगे आएगा ट्रांसवर्स वाई भी हो सकती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं कि फिगर किस टाइप की थी। तो के सर इस टाइप का हमारा हाइपरबोला का फिगर था। ओके, अब ये जो फोकस है उसके नाम हम बदलने वाले नहीं है। C,0 F2 इज गिवन बाय -C,0, है ना? अब बात आती है वर्टेक्स की। तो क्या वर्टेक्स कहां पर थे इलिप्स में? इलिप्स में वर्टेक्स कहां पर थे? मेजर पर कि या माइनर पर? हेलो, इलिप्स में जो आपके वर्टाइसिस थे वो कहां पर थे? मेजर एक्सिस पर या माइनर एक्सिस पर? हेलो, सॉरी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। होस्ट हर्ष, जरा जो होस्ट बन गए हो तुम, वो मेरे पर ट्रांसफर कर दो जरा प्लीज। हर्ष, हर्ष राठौड़। सर वो मीटिंग में नहीं रखता है। हर्ष राठौड़, अरे हे वो होस्ट है। सर ऐसे नहीं, चालू करके बैठ गया होगा। क्या सर? अरे तुम होस्ट हो, वो मेरे पर डाइवर्ट कर दो जरा। फोकस। ओके ओके, चलो चलो, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो यहाँ पर जो दो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं फोकस, है ना? F1 एंड F2। वो F1 एंड F2 में से जो पास हो रही है लाइन वो है मेरी ट्रांसवर्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस? ट्रांसवर्स एक्सिस। बाद में मैंने क्या बोला कि दोनों फोकस के जो मिड पॉइंट है उसमें से पास हो रही हो एंड ट्रांसवर्स एक्सिस को परपेंडिकुलर हो वैसी लाइन को हम बोलते हैं हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस। इज दिस क्लियर अप टिल नाउ? ओके, अब यस सर। अब जो इलिप्स हमने पढ़ा था वहां पर मेरे वर्टेक्स कहां पर थे? इलिप्स में वर्टाइसिस सर एक्स एक्सिस। मतलब हमारी मेजर एक्सिस पर थे। यस।
तो यहाँ पर भी आपके वर्टाइसिस कहाँ पर होंगे, आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस पर होंगे। और वो कौन से, कि जो आपका हाइपरबोला है वो ट्रांसवर्स एक्सिस के साथ जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपके वर्टाइसिस होंगे V1 एंड V2। इट मीन्स ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया है V1 V2, ये दोनों जो पॉइंट है वो है आपके वर्टेक्स। ओके, और उसको हम नाम देंगे A,0 एंड -A,0। तो वर्टेक्स कहाँ पर होंगे, ऑलवेज ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस। और वो कौन से, तो कि जो आपके एलिप्स है वो ट्रांसवर्स एक्सिस के साथ जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट। सर हाँ तो फोकस भी उधर ही होगा ट्रांसफर एक्सिस पे। हाँ, फोकस एंड वर्टाइसिस दोनों ट्रांसवर्स एक्सिस पर ही होंगे। एलिप्स में भी फोकस एंड वर्टाइसिस दोनों मेजर एक्सिस पर ही थे। यस सर। तो सिमिलर यहाँ पर हाइपरबोला में भी फोकस एंड वर्टाइसिस दोनों ट्रांसवर्स एक्सिस पर ही होंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते। और कि भाई अब सर जो कोई बता रहा था कि जो यहाँ पर मेजर ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कॉन्जुगेट एक्सिस से छोटी या बड़ी होगी, बट यहाँ पर वो चीज नहीं है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जो आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस है उसकी लेंथ हम कैसे सर हाँ बोलो साहब। सर ये जो हाँ वर्टेसिस है वो y एक्सिस पर हो सकती है, और ऐसा हो सकता है सर वर्टेसिस है वो y एक्सिस पर और फोकस वाला है वो x एक्सिस पर हो। नो 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 नो, फोकस एक्स एक्सिस पर तो वर्टाइसिस भी एक्स एक्सिस पर ही, दोनों सेम है। दोनों ओके सेम सर। जगह पर ही होगा। ओके, आगे बढ़े। ओके, अब चलते हैं हम बी की ओर कि सर कॉन्जुगेट एक्सिस है उसकी हम लेंथ कैसे डिराइव करेंगे। टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट फिगर में बता के रखा है, देखो मैं समझा रहा हूं क्या करना है आपको। ये जो आपका एलिप्स है, सॉरी हाइपरबोला है, उसको ओरिजिन में से पास होता हुआ आपको क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। और ये जो टेंजेंट है वो एलिप्स के साथ कहां पर इंटरसेक्ट होगा, इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट होगा। कहां पर होगा वो पता नहीं, क्योंकि एलिप्स यहाँ पर जो है वो आपका ऐसे चलता जाएगा आगे और ये टेंजेंट भी आगे, तो इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट होगा। सिमिलरली नीचे भी आएगा ही ये लाइन। सिमिलरली यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी आपको ऐसा ही ड्रॉ करना है। पहले यहाँ तक का ड्रॉ कर लेता हूँ, बाद में यहाँ से यहाँ तक का। सर वो हाँ, ट्रांसवर्स एक्सिस और ये जो टेंजेंट है उनके बीच का एंगल 45 डिग्री होगा। ट्रांसवर्स एंड टेंजेंट उसके बीच का एंगल 45 डिग्री। हाँ, यस यस, दैट्स ट्रू। नहीं 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 ओके सर। नहीं 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 और नहीं, सर वो अरे अरे इंटरसेक्ट रुक जाओ, मैंने गलत आंसर बोल दिया, हाँ बोल दिया गलती से। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 45 डिग्री होगा। सब कोई भी हो सकता है। हाँ ठीक है। और सर वो इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा? वो इंटरसेक्ट जो है, ये जो लेंथ है वो आगे चलती जाएगी है ना, और आपका एलिप्स भी आगे ऐसे चलता जाएगा, तो वो इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट सर वो फोकस को टच नहीं करेगा, मतलब कौन, वो वहाँ पे टेंजेंटली वो थोड़ा गैप है बीच में, वो टच नहीं करेगा, मतलब ऐसा सर? नहीं वो टच करेगा। मैंने क्या बोला, इन्फिनिटी पर। ये लाइन है वो ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, आपका जो ये वाला हाइपरबोला है वो भी ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, वो इन्फिनिटी पर कहीं पर इंटरसेक्ट होगा। समझ में आ रही है बात, टच करेगा बट इन्फिनिटी पर, वो हमें पता नहीं है कौन से पॉइंट पर, हम अभी बोल रहे कि इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट होगा। इज दिस क्लियर, आपके क्वेश्चन का आंसर मिला? यस सर। हाँ हित बोलो आपका क्वेश्चन। सर हमें पता नहीं है कि इन्फिनिटी कहाँ पे है, कहाँ पे खत्म होता है, तो फिर सर ऐसे कैसे बोल सकते कि इंटरसेक्ट उधर ही करेगा? मैंने क्या बोला, मैंने फिक्स पॉइंट नहीं बताया कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, मैंने क्या बोला कि वो आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा। और आगे जाके लेकिन कहाँ सर पर करेगा, ये तो फिक्स ही है कि इंटरसेक्ट करेगा, मगर कहाँ पे करेगा वो बहुत दूर जाके करेगा। बहुत दूर जाके करेगा, और बहुत दूर को हम क्या बोलते हैं? ओके सर, पता चल गया। ओके, तो यहाँ पर अब बात आई कि सर ये तो आपने ड्रॉ कर दिया, बट बी क्या, तो बी के लिए ध्यान से देखो, जिसको याद रखना है उसके लिए अच्छा है, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ। ये जो आपका वर्टेक्स है
उससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करोगे? वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। टेंजेंट। और वो जो लेंथ होगी बच्चों, वो आपकी कहलाएगी बी लेंथ। कितनी? ये जो लेंथ होगी वो बी होगी। और नीचे भी सिमिलरली आप नीचे भी ड्रॉ करोगे तो वो भी सेम टू सेम ही आएगी, क्योंकि ऊपर जितना है उतना ही नीचे सिमेट्रिक है। तो ये भी बी, तो ये जो होगी वो भी ओरिजिन से नीचे, ये लेंथ भी बी होगी। तो आपको पता चला कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ मतलब कौन सी? तो कि ये जो पॉइंट है आपका वर्टेक्स, उस पर से आपने टेंजेंट पर ड्रॉ किया, वो लेंथ हमारी बी। इज दिस क्लियर? किसी को डाउट इसमें? सर मतलब पता नहीं चला, जहाँ तक बी होगा वहीं तक कॉन्जुगेट एक्सिस होगी या फिर कॉन्जुगेट एक्सिस जाएगी आगे, पर बी तक ही हम कंसीडर करेंगे। वो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस उतना ही हम कंसीडर करेंगे। बाकी परपेंडिकुलर तो और आगे बढ़ता जाएगा, बट लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट हम कितनी कंसीडर करेंगे? इतनी ही। ओके। और ये पूरा स्क्वायर जैसा होगा ना सर, मतलब एक क्वाड्रेंट में स्क्वायर बन जाएगा ना? हाँ, ओके। यस। चलो, तो इन सबको मिला के मतलब सर ये जो आपने लाइन ड्रॉ की, मतलब है क्या वो? कौन सी लाइन? ये जो सर वाई एक्सिस और ये कर्व एंगल, वो कर्व बना है, वो मतलब वो टेंजेंट बना है, वो लाइन ड्रॉ की, वो क्यों की सर? वो बी फाइंड करने के लिए कि बी क्या है तुम्हारा। देखो ये फिगर में तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। नहीं है फिगर, सॉरी। चलो मैं इसी में समझा देता हूँ तुम्हें कि ये बी क्यों हमें बी फाइंड करना था। तो वो बी हम कैसे फाइंड करेंगे? तो कि मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ऑन हाइपरबोला, जो ओरिजिन में से पास हो रहा हो वैसा टेंजेंट। अब वो जो टेंजेंट है उसका आपके वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो मेरा बी होगा। वो बी फाइंड करने के लिए ये मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मतलब सर जो ये बी इतना छोटा होगा सर, मतलब हाँ, मतलब ये फिगर बी में की लेंथ? हाँ हाँ इतना होगा। मतलब ये हमने फिगर में इतना दिख रहा है। थियोरेटिकली आप समझ में आए कि भाई वो जो आपका टेंजेंट है हाँ हाँ उसको सर। परपेंडिकुलर देख लिया, वो आपका बी होगा, है ना? वाई वाई एक्सिस पर ही होगा, मतलब बी। हाँ, वाई एक्सिस पर ही बी होगा। इज दिस क्लियर? तो सर वो ट्रांसवर्स एक्सिस के पैरेलल वाली जो लाइन है वो की कौन सी होगी? ट्रांसवर्स एक्सिस से पैरेलल कौन सी लाइन है यहाँ पर बताओ मुझे फिगर सर में। ये बी है ना सर, आपने बी को जैसे इंडिकेट किया ना, वो मतलब वो दोनों का डिफरेंस बी होगा या फिर कैसे होगा, वो पता नहीं चला। ये जो डिस्टेंस होगा ना बच्चे, ये जो पॉइंट है ओके, तुम्हारा, मतलब वो टेंजेंट से वो मतलब V1 तक का डिस्टेंस बी होगा। हाँ वर्टेक्स से जहां पर आपका टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है वो डिस्टेंस तुम्हारा बी होगा। वर्टेक्स ओके से हाँ, वर्टेक्स से टेंजेंट पर जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो डिस्टेंस बी। सिमिलरली नीचे का बी, तो टोटल कितना? 2b। क्लियर? और किसी को डाउट हो तो पूछ लो प्लीज। डाउट्स नहीं रहने चाहिए दिमाग में भाई। मतलब जो बी है उसके सामने वाला जो लाइन है वो भी बी होगा सर, ऐसा? हाँ, यस डियर। अगर ये डिस्टेंस बी है तो वाई एक्सिस पर वो डिस्टेंस भी बी ही होगा ना। अगर तुम एक्स वाई प्लेन में यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है ना? ये डिस्टेंस अगर 2 है, 0 से ये मानो कि 1 है, हाँ क्लियर क्लियर सर। 2 है, तो वो एक वाई एक्सिस पर भी वो 2 ही होगा। ओके, और किसी को डाउट हो तो प्लीज। सर जो ऊपर वाला होगा वो ए होगा, ऐसा सर? ऊपर का बी, सिमिलरली नीचे का भी बी। ऊपर जितना बी है उतना ही नीचे ही होगा। ऊपर जितना डिस्टेंस होगा उतना ही सिमिलर बी नीचे भी उतना ही, जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वो डिस्टेंस भी बी ही होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम ही है। मिहिर? क्लियर क्लियर सर। ओके। क्लियर सर। ओके। सर और हाँ बोलो। हम वर्टेक्स के पॉइंट को a,0 से डिनोट करेंगे ना? वर्टेक्स को a,0 से डिनोट करेंगे। लेफ्ट हैंड ओके साइड वाले को -a,0, राइट हैंड साइड वाले को a,0। ओके
इज देयर एनी डाउट? मुझे अच्छा लगेगा अगर आप पूछोगे तो, और भी नियति, प्रीत, कनन, हर्ष पूछ लेना है जो जो नहीं समझ में आता है। दिस इज ओपन प्लेटफॉर्म। निकुंज सर गुस्सा हो जाएगी यार, ए चुप बैठ, नहीं बताना है मुझे, ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज पूछो, समझ में नहीं आता है तो। चलो गुड। केओसा, रिया, आर्ची, देवम, ओके गुड। आगे बढ़ते हैं अब। तो हमने सारा सब कुछ डिस्कस कर लिया। एक बार ये फिगर में देख लो, वापिस मैं समझा रहा हूँ। यस हेली, पूछो प्लीज। सर आप लास्ट 5 मिनट्स का रिपीट कर सकते हो? वो मेरा नेट चला गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ मेरा भी नेट चला गया था ना। ओके चलो जल्दी से रिपीट कर देता हूँ एक नए पेज में, तो सबको फिर से अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो अगेन मैं एक नई फिगर ड्रॉ करता हूँ। तो क्या भाई, दो फोकस है, F1 F2। जिसको जिसको याद है वो मेरी हेल्प करना है ना, क्योंकि अभी तो हमने अच्छे से 15 मिनट यहाँ पर हमने इस बारे में डिस्कस किया। तो ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, उसको मैंने F1 F2 बोला। उसके कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए बच्चों? 3,0 एंड -3, -0। 0। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों फोकस में से पास होती हुई लाइन, जिसको हमने क्या नाम दिया? ट्रांसवर्स एक्सिस। वेरी। ट्रांसवर्स एक्सिस चलो और ये ऊपर वाली कॉन्जुगेट एक्सिस। वो यस। तो क्या भाई, F1 एंड F2 में से जो पास हो रही है लाइन, वो आपकी हो जाएगी ट्रांसवर्स एक्सिस। यस, ओके। अब ट्रांसवर्स एक्सिस के बाद जो आपके दो फोकस है, उसका मिड पॉइंट, उसका मिड पॉइंट अगर मैं उसको ओरिजिन ओ बोलूं, तो ओरिजिन मिड पॉइंट में से पास होती हुई एंड ट्रांसवर्स एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन, तो कि जो लाइन बनेगी वो लाइन को हमने क्या नाम दिया था बच्चों? कॉन्जुगेट Conjugate. तो कॉन्जुगेट एक्सिस। yes, this is your conjugate axis। तो कि जो F1 एंड F2 से, F2 के मिड पॉइंट में से एंड ओरिजिन में से पास हो रही है, कॉन्जुगेट एक्सिस। गुड। तो कॉन्जुगेट एक्सिस के बाद आगे बढ़ते हैं। पंथ है, रिपीटेशन हो रहा है तो आप भी इसमें ध्यान रख लो, रिपीट ही हो रहा है वापस। भाई अब जो आपका हाइपरबोला था उसका फिगर किस टाइप से था? तो कि एक राइट हैंड साइड इस टाइप का एंड यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड इस टाइप का, ठीक है ना। तो अब बात आती है वर्टेक्स की। तो आपके वर्टेक्स जो आपके ट्रांसवर्स एक्सिस है उसी पर आपके वर्टेक्स हो गए। और वो वर्टेक्स कौन से? तो कि जहां पर आपका हाइपरबोला इंटरसेक्ट करता है विथ ट्रांसवर्स एक्सिस, वो आपका वर्टेक्स। तो उसको नाम दिया था a,0 एंड -a,0। बाद में तो कि सर आगे बढ़ो, तो बाद में अगर कॉन्जुगेट एक्सिस की मुझे लेंथ चाहिए, तो इसमें से थोड़ी बहुत डिटेल हम बाजू में लिख लेते हैं तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। हियर फोकाई आर प्लस और माइनस c,0, ट्रांसवर्स एक्सिस x, conjugate एक्स is y, वाई length of, सेंटर ओ yes, length of transverse axis is बी 2a, 2a क्यों? 2 है। हाँ 2 है सर। क्योंकि हाँ वो वर्टेक्स से आपको डिस्टेंस नापना है। तो ओरिजिन से फर्स्ट वर्टेक्स, ओरिजिन से सेकंड वर्टेक्स, तो यहाँ ये डिस्टेंस ए है। हाँ 2C तक नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, आपको देखो कि दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस वो आपके लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज व्हाट? लेंथ बिटवीन टू वर्टेक्स, ओके सर। तो वो 2a। अब बात आती है लेंथ ऑफ टू, सॉरी लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो वो मैं पहले बता देता हूँ कि 2b। तो वो 2b क्या था, उसमें हमने बहुत सारा डिस्कशन किया। वापिस एक बार बता देता हूँ क्या था। तो कि ओरिजिन से ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने हाइपरबोला पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ये जो टेंजेंट है वो हाइपरबोला को आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उससे मुझे अभी लेना देना नहीं है। तो क्या सर ड्रॉ क्यों किया? तो देखो, वो जो टेंजेंट है आपका, उसका आपके वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन दिस
टेंजेंट। कहाँ से? वर्टेक्स से। वर्टेक्स से ये जो डिस्टेंस होगा उसको, वो जो लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे बी लेंथ। कितनी लेंथ बोलेंगे? बी। वर्टेक्स से आपके टेंजेंट पर जो लेंथ होगी वो बी। इज दिस क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? सिमिलरली नीचे भी आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया होगा, तो वहां पर वर्टेक्स से सिमिलर वापस आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और वो लेंथ होगी वो भी ऊपर जितनी मिलेगी उतनी ही नीचे मिलेगी, तो वो भी बी। तो लेंथ ऑफ conjugate axis is given by 2b. Is this clear for all of you up till now? हाँ पंथ बोलो। तो सर ए इक्वल टू बी होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, a इक्वल टू बी नहीं equal होगा। a एंड b के बीच में यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, a ग्रेटर देन b भी हो सकता है, a इक्वल टू b भी हो सकता है, एंड a लेस देन b भी हो सकता है। कि भाई एक इलिप्स में ऐसा था कि भाई कॉन्जुगेट एक्सिस पर a है, इट मींस वो सबसे बड़ा, बट हाइपरबोला में वो इक्वल भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, एंड ग्रेटर देन भी हो सकता है। इज दिस क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? अब कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज मुझे वापस। यस, थम्स अप दिखाते रहो तो आगे बढ़ जाओ। चलो अब चलो, सारे टर्म्स आपको अभी समझ में आ चुके हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पर आपने फिगर भी अच्छे से समझ ली। यह आपका सेंटर जिस पर फोकस एंड वर्टेक्स है वो आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस, सेंटर में से परपेंडिकुलर है वो आपका कॉन्जुगेट। बाद में आता है एसेंट्रिसिटी। बाद में क्या आता है? एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी की सेम टू सेम डेफिनेशन है, डिस्टेंस फ्रॉम origin to center divided by distance from origin to vertex. E equal to c by a is called eccentricity of the hyperbola. तो अब आप बताओ मुझे, अब यहाँ पर जो c by a है वो लेस देन 1 होगा, c by a ग्रेटर देन 1 होगा, या c by a इक्वल टू 1 होगा? क्या होगा इन तीनों में से? सर सी बाय ग्रेटर देन 1 होगा। तो c by a ग्रेटर देन 1 होगा। दिस इज ट्रू। वाई? पिक्चर में से देख के भी बता दो, क्योंकि ए पॉइंट सर सी। क्योंकि फोकस आगे आएगा और वर्टेक्स पीछे आएगा, मतलब सी ग्रेटर होगा और ए छोटा होगा। वेरी गुड। हियर c इज ग्रेटर देन a, देयरफॉर c by a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हाइपरबोला के लिए आपको एसेंट्रिसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 मिलेगी। क्लियर? सर इधर सी ग्रेटर देन और इक्वल सर दिया है। हाँ बोलो। हाँ वो हेलो। यस सर। हाँ हाँ हाँ, बोलो जो बोलो। सर सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए क्यों दिया है? c equal to a, it means what? eccentricity is never less than 1, वो बताया है। लेस देन 1 तो कभी होगी ही नहीं, ऑलवेज। क्योंकि आपका जो ये है फोकस है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आ सकता है, इट मीन्स वो दोनों एक साथ मिक्सअप हो सकते हैं, बट वो आपका फोकस है वो वर्टेक्स के उस साइड तो कभी नहीं जाएगा। ओके सर, मतलब वो एक साथ हो गए तो वो कैसे देगा? फोकस एंड वर्टेक्स एक साथ वो स्पेशल केस बन जाएगा, बट हमें तो जनरली c ग्रेटर देन a के लिए ही पढ़ना है। ओके सर। हाँ, इज देयर एनी डाउट? और कोई बोल रहा था प्लीज? सर हाँ हाँ सर ये इक्वल टू सी बाय इक्वल टू ए है, हाँ हाँ तो हाँ। इलिप्स में सर इक्वल टू ए आता है उसमें सर? इलिप्स में सर, इलिप्स में इलिप्स में सर ऐसा इक्वल टू ए आएगा सर? इलिप्स में ऐसा इक्वल टू ए आएगा? सी बाय ए। हाँ, c बाई ए इलिप्स के लिए भी हमने पढ़ा था ना एसेंट्रिसिटी। इलिप्स के यस लिए सर। एसेंट्रिसिटी c बाई ए थी, बट इलिप्स में क्या था तुम्हारा? सेंटर अंदर था, a बाहर था, तो c से a छोटा था, तो तुम्हारा यहाँ पर c बाई ए लेस देन 1 मिल रहा था इलिप्स में। बट हाइपरबोला में तुम्हारा c कहाँ है? वर्टेक्स के अंदर है, बाहर है। हाँ। बाहर है, और तो a ग्रेटर देन c है, तो यहाँ पर c बाई ए ग्रेटर देन 1 मिलेगा। क्लियर? यस सर। ओके। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला।
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज व्हाट? तो यहां पर आपने जो प्रीवियस पढ़ा था, पंथ यहाँ पर हमें c इक्वल टू a का स्पेशल केस पढ़ना ही नहीं है। ऑलवेज आपका जो वर्टेक्स है वो बाहर ही रहेगा, c अंदर ही रहेगा। इज दिस क्लियर पंथ? ओके सर। हाँ, चलो। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इलिप्स में हमने डिराइव करके बताया था। यहाँ पर डेरिवेशन में नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ मैं चेंज बता रहा हूँ कैसे हम हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस एंड दूसरी एक्सिस कौन सी होती है ट्रांसवर्स से, कॉन्जुगेट एक्सिस, वो डिसाइड करेंगे। तो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर से अब डिसाइड नहीं होगी। इलिप्स में तो आप जिसके नीचे सबसे बड़ा वो उसकी मेजर एक्सिस, बट मैंने बोला यहाँ पर a ग्रेटर देन बी हो सकता है, b लेस देन ए भी हो सकता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर देख के हम ट्रांसवर्स एक्सिस डिराइव नहीं करेंगे। ट्रांसवर्स एक्सिस डिराइव करने के लिए क्या है वो देख लो कि अगर देखो इक्वेशन में सिर्फ फर्क किसका है, नेगेटिव साइन का। नेगेटिव साइन का। तो एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी बच्चों, एक्स। एंड अगर वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी स्टूडेंट्स, वाई। वाई तो ऑलवेज जो पॉजिटिव होगा वो होगा। यस, जो पॉजिटिव वो ट्रांसवर्स एक्सिस। बाकी जो बची तो कि वाई, यहाँ पर वाई एक्सिस कौन सी बन जाएगी आपकी, कॉन्जुगेट एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पर कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाएगी हमारी एक्स। क्लियर? अब फॉर्मूला बदलने नहीं है हमारे, तो क्या है फॉर्मूला, तो कि भाई जो ट्रांसवर्स है उसके नीचे ही ए स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अगर एक्स ट्रांसफर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अगर वाई ट्रांसवर्स एक्सिस है। इज दिस क्लियर? तो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स है तो उसका फोकस एंड वर्टेक्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एंड ट्रांसवर्स एक्सिस अगर वाई है तो उसका फोकस एंड वर्टेक्स लाइज ऑन वाई एक्सिस। इज दिस क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? यस सर। ग्रेट। अरे सर वो डिफरेंस माइनस का साइन आ गया था। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर इन दोनों में माइनस की साइन का डिफरेंस आ गया है। ओके, क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? फॉर्मूला कैसे हम ट्रांसवर्स एक्सिस सिलेक्ट करेंगे, इसमें किसी को डाउट? ओके, गुड। अब जो ए बी एंड सी का रिलेशन था बच्चों, है ना, तो इलिप्स के लिए रिलेशन क्या था, इलिप्स ए के, स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बट वहां पर क्यों, क्योंकि ए बड़ा था। तो अब हाइपरबोला के लिए कोई बता सकता है मुझे क्या होगा, कोई सोच समझ के? सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रख लो स्टूडेंट्स, हाइपरबोला में सी बड़ा होता है ओरिजिन से डिस्टेंस में, तो हाइपरबोला का जो ए बी एंड सी का रिलेशन होगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलिप्स के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाइपरबोला के लिए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि भाई हाँ, एलिप्स ए बड़ा तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाइपरबोला सी बड़ा है तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द ट्रिक फॉर, यस सर। क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? इज देयर एनी डाउट? क्लियर सर। आई थिंक देयर आर नो डाउट, देन प्लीज गिव मी थम्स अप। बोर तो नहीं हो गए सब लोग? नो सर। चलो वेरी गुड, थम्स अप आ रहे हैं। बाकी सारे सो गए क्या? जितने बाकी है उतने प्लीज। और सर ओके, चलो दैट्स ग्रेट। तो ये हमने मतलब सारी बातें अभी तक हाइपरबोला के बारे में पढ़ ली। अब थोड़ा सा फॉर्मूला लिस्ट भी बनाना है ना। अब बात करते हैं हम लेटस रेक्टम के बारे में। लेटस रेक्टम आप बोलोगे क्या थी भाई, लेटस रेक्टम की डेफिनेशन क्या होती है? लेटस रेक्टम आपने पैराबोला में भी पढ़ा, एलिप्स में भी पढ़ा, क्या था? लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस और Through पासिंग any- थ्रू, पासिंग थ्रू फोकाई और जिसका सर एंड पॉइंट उसके ऊपर लाई करता हो एक्लिप पे। वेरी गुड। तो कि भाई जो फोकस में से पास हो रही है वैसे लाइन सेगमेंट, और परपेंडिकुलर टू, यहाँ पर हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस,
और जो एंड पॉइंट है वो कहाँ पर हो गया, आपके हाइपरबोला पर। हाइपरबोला पे। तो उसकी जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, आप खुशी खुशी हो जाओगे, क्योंकि फॉर्मूला लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज गिवन बाय 2b स्क्वायर बाय a, सिमिलर फॉर्मूला जो एलिप्स में थी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बट क्वेश्चन से पहले मैं आपको इसके थोड़े बहुत जो फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं वो हम यहाँ पर लिस्ट बना लेते हैं ना, कि ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स कब होती है, कि जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस हो। सिमिलरली ट्रांसवर्स एक्सिस वाई कब होती है, जब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस हो। अगर ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स है तो उसके वर्टाइसिस क्या भाई लोग और बहना लोग? सर सर a कॉमा 0 प्लस और माइनस एक कॉमा प्लस और माइनस है। प्लस और माइनस 1,0 फोकाई क्या होगी, प्लस और प्लस और माइनस 3,0 एंड हाँ बोलो, कोई बोल रहा था कुछ? ओके, बाद में आपको बी कहाँ से मिलेगा, तो वो तो इक्वेशन से मिल जाएगा सर हमें। तो भाई वर्टाइसिस है, फोकस है ना, आपको बी फाइंड करना हो तो इसमें मैंने ए बी एंड सी के बीच का रिलेशन बताया, किसी को याद रह गया है क्या? सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दो चीज आपके पास हो तो तीसरी आप अपने आप फाइंड कर पाओगे। वर्टाइसिस आ गया, फोकस आ गया, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी स्टूडेंट? 2a 2a। एंड लेंथ ऑफ हमारी बाकी बची वो कॉन्जुगेट एक्सिस 2b 2b। eccentricity is given by E equal to C by which is always greater than 1, and length of latus rectum which is given by formula 2b square by a। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला बदलने वाले बिल्कुल नहीं है, सिर्फ अगर ट्रांसवर्स एक्सिस y हो गई है तो वर्टाइसिस हमारे क्या हो जाएंगे? 0, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस है। फोकाई क्या हो जाएगी? 0, प्लस और माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर आपका वही का वही रहेगा। लेंथ ऑफ स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स बी एक्सिस 2a 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b 2b। एसेंट्रिसिटी की सेम टू सेम फॉर्मूला c by a, c by a length of greater 1 is 2b square by। 2b square by a is this clear for all of you? clear sir। ओके, तो अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14। चलो आप सबको अब मेरा साथ देना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। सर वो प्रीवियस पे दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट लेना है, जूम आउट कर। यस, सही है, कंप्लीट दिखाई दे रहा है, ले लिया? यस ओके, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी प्लस नहीं है भाई, बीच में माइनस है, तो माइनस आया, इट मीन्स आपको पता चल गया दिस इज हाइपरबोला। अब क्या क्या फाइंड करना है आपको? फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। तो लग जाते हैं काम पर। कौन सी होगी ट्रांसवर्स एक्सिस भाई? x So here coefficient of x square is positive, therefore here transverse axis is x एक्सिस very good। चलो x axis is transverse axis, therefore यहाँ पर से इसको कंपेयर किसके साथ करो? हाँ, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं आएगा बीच में, माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ से a कितना मिला? देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू 3 और 9 3 होगा ये एंड b स्क्वायर प्लस और माइनस 3 देयरफॉर a इक्वल टू प्लस और माइनस 3 एंड b इक्वल टू प्लस और माइनस 4, प्लस और माइनस 4 है ना? चलो इतना तो आपने निकाल लिया। अब मुझे c चाहिए, तो c के लिए हमारे पास क्या है? स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस वेरी गुड, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें यहाँ से सी स्क्वायर क्या मिलेगा?
3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर इट मीन 16, तो c स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस और माइनस सी इक्वल्स टू प्लस और माइनस प्लस और माइनस 5। चलो, ट्रांसवर्स एक्सिस स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पर है, तो मेरा फोकस क्या होगा, फोकाई क्या होगी मेरी, प्लस और माइनस सी प्लस और माइनस c कोमा 0 विच इज c इज 5, तो प्लस और माइनस 5 कोमा 0। कोई भी डाउट हो तुरंत रेज हैंड करके बीच में ही पूछ लेना। वर्टाइसिस क्या होगी मेरी, प्लस और माइनस सी कोमा प्लस और माइनस ए कोमा 0, ए कितना है 3, इट मीन्स प्लस और माइनस 3 कोमा 0। फोकस हो गया, वर्टाइसिस हो गई। एसेंट्रिसिटी E इज गिवन बाय C बाय E, तो C इज 5, A इज 3, तो 5/3। यहाँ पर मैंने आपको बताया था पॉजिटिव ही लेना है ना, तो एसेंट्रिसिटी इज 5/। सर हाँ बोलो साहब। सर यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं पढ़ा रहा था तब मैंने क्या बोला था कि हाइपरबोला में ए एंड बी के रिलेशन को देखना नहीं है, ए बी से बड़ा भी हो सकता है। इलिप्स इलिप्स का ही देखना है सिर्फ। हाँ, एलिप्स में आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर के नीचे कोफिशिएंट है वो बड़ा है, तो उसकी मेजर ओके एक्स है ना, तो वही यहाँ पर ये इन दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, तो गलती मत कर बैठना। यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस देखने के लिए पॉजिटिव साइन देखनी है कि एक्स स्क्वायर के आगे पॉजिटिव या वाई स्क्वायर के आगे पॉजिटिव। चलो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फॉर्मूला प्लीज, 32/3। फॉर्मूला पहले 2b स्क्वायर बाय a, तो 2 इंटू बी स्क्वायर इट मीन्स 16/3, तो 32/3, दिस इज योर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इज दिस क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? किसी को डाउट इसमें तो पूछ लो और रिव्यू कर लो क्वेश्चन एक बार। रिव्यू करने के बाद तुम, हाँ हाँ बोलो। पहले आप बोल लो सर। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा था कि रिव्यू कर लो एंड थम्स अप देते जाओ, तो मुझे समझ में आ गए कि आप बोलो क्वेश्चन। सर एक आउट ऑफ मतलब सिलेबस क्वेश्चन है, पूछो। पूछो। सर ये मतलब जब भी हमारे स्टडीज में आते हैं सर्कल, एलिप्स, कॉनिक सेक्शंस, तो सर ये सबसे पहले किसने स्टडी किया और किसने उनकी फॉर्मूला निकाली थी? अच्छा, दैट्स आई एम सॉरी, मुझे भी वो सर्च करना पड़ेगा कि इलिप्स एंड फॉर्मूला का मतलब इन्वेंटर कौन है, किसने फाइंड किया है ना। ओके सर। हाँ, और किसी को डाउट हो क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो पूछ लो। Yes, please give me thumbs up if there are no doubts. सर एक डाउट है सिर्फ। हाँ हाँ, पूछो पूछो प्लीज। सर यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस फाइंड करेंगे, हाँ, तो वहाँ पे सर 2a क्यों करे, 2b नहीं हो सकता उसमें? नहीं 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 नहीं, ट्रांसफर एक्सिस तो आपके बच्चे यहाँ पर देखो यही होगी ना, ट्रांसफर एक्सिस मतलब 2a है ना, ये लेंथ दिखाई दे रहा है या जूम करो, देखो। हाँ हाँ क्लियर सर, ओके। हाँ, ये होगी आपकी लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट ओके एक्सिस सर। 2b। ओके ग्रेट। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, देखो क्या है, बट वो उसके यहाँ पर डायरेक्टली आपको फॉर्म नहीं करके गिवन है। क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 16x² इक्वल टू 16। क्वेश्चन इज वाई स्क्वायर माइनस 16x² इक्वल टू 16। तो पहले तो हमें वो फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? सर 16 सर डिवाइड कर देंगे। हाँ, हर्ष मैंने भी सर्च किया, इसका आप नाम बोल सकते हो? सर मैना एकमस करके आ रहा है। हाँ, नाम भी जबरदस्त है वो भैया का, क्या है, मैना एकमस। जो क्वेश्चन पूछा था, किसने पूछा था? आई थिंक डॉक्टर
दक्ष ने, हाँ ओके दक्ष। चलो क्वेश्चन पर आ जाओ। वाई स्क्वेयर माइनस 16x² इक्वल टू 16। तो पहले तो उसको हाइपरबोला के फाइनल इक्वेशन में हम कन्वर्ट करें तो इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड बाई 16, तो वाई स्क्वेयर बाई 16 माइनस 16x² बाई 16 इक्वल टू 16 बाई 16 विच इज इक्वल टू 1। तो आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वेयर बाई 16 माइनस, सॉरी हाँ, माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 1 इक्वल टू 1। ओके, तो अब आप देखो तो आपको ये इक्वेशन हो गया हाइपरबोला का, जो हमारा मेन इक्वेशन है वो। अब आप बताओ यहाँ पर से कि इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होगी, जब जो मैंने सिखा के रखा है उस पर से। तो हियर वाई स्क्वेयर के आगे पॉजिटिव साइन है, तो हियर ट्रांसवर्स एक्सिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस वाई है, तो इसको कंपेयर करो विथ वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, है ना, वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। ध्यान रखना कि वाई ट्रांसफर एक्सिस है तो उसके नीचे ए जाना चाहिए, एक्स ट्रांसफर एक्सिस है तो एक्स के नीचे ए जाना चाहिए। ओके, बस कंपैरिजन कर लो और कैलकुलेट करो क्या होगा। तो देयरफॉर हियर a इक्वल टू कितना, a स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड b स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू ऑल्सो प्लस और माइनस 1। a एंड b मिल गया है तो आपको क्या मिल जाएगा, c। हाइपरबोला के लिए क्या था इक्वेशन a b c का, स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b। याद ही रखना है, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देयरफॉर c स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर which is equal to 16 plus 1, therefore c square equal to 17। ओके, c square equal to 17। तो यहाँ से c क्या मिला मुझे, प्लस और माइनस रूट 17। चलो ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस है बच्चों, तो फोकस कहां पर लाइज करेगा, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, प्लस और माइनस। वेरी गुड, इट मीन्स 0, प्लस और माइनस रूट 17। अब वर्टाइसिस क्या होगी, वर्टेक्सिस 0, प्लस माइनस 4। वेरी गुड, तो भाई 0, प्लस और माइनस a, तो a इज 4, तो यहाँ पर 4। जब ट्रांसवर्स एक्सिस y हो तब उसके फोकस एंड वर्टाइसिस भी y एक्सिस पर होगी। फोकस वर्टाइसिस मिल गया, एसेंट्रिसिटी इज गिवन बाय c बाय a, तो रूट 17 बाई a कितना है मेरा भाई, ओके सर 4, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाई a, तो 2 इंटू बी कितना मिला हमें यहाँ पर 1, तो 2b स्क्वायर इट मीन्स 2 इंटू 1 स्क्वायर बाई a कितना है 4, तो फाइनल आंसर इज 1/2। इज दिस क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, कोई डाउट इसमें तो पूछ लो प्लीज, अदरवाइज प्लीज गिव मी थम्स अप, तो एक्सरसाइज की ओर हम आगे बढ़े। द्विज, इज दिस क्लियर, गुड, यस सर। बाकी सब चलो बढ़िया। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग देखो, मैं जिसको जिसको बोल रहा हूं वो मुझे थम्स अप करके बताता जाएगा। एक क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, चलो जिसका जिसका नाम लेता हूं वो जल्दी से पेन एंड पेपर लेके रेडी बैठ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 4, देर आर 22 स्टूडेंट, तो 6 3 18। हेली डोली द्विज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, नोट करते रहो, सुनते रहो एंड गिनने लगो। चलो जल्दी से आगे बढ़ते। दक्ष हर्ष मिहिर एंड पार्श्वा के लिए क्वेश्चन नंबर 2, पंत केविना आर्या एंड कानन के लिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रीत नियति हित के लिए क्वेश्चन नंबर 4, सृष्टि जानवी केओसा के लिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड भव्य देवम विश्वा आर्ची एंड रिया के लिए क्वेश्चन नंबर 6। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तुरंत मुझे बोलते रहना। सबको मैंने क्वेश्चन दे दिया। हाँ बोलो साहब। मेरा कौन सा है सर, मीर? मेर क्वेश्चन नंबर 3।
ओके सर। गुड हेली, तो आप आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 करो। जब तक गिन रहे हो तब तक मैं आपको बोल रहा हूँ कंपलसरी वीडियो ऑन करना है। अभी आप गिनने बैठे हो, अदरवाइज मैं रिमूव कर रहा हूँ क्लास में से। दैट्स कंपलसरी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कर दो मुझे, अदरवाइज कंपलसरी है वीडियो ऑन करना। आप गिन रहे हो वो दिखाना, मुझे आपकी आंखों से पता चल जाएगा आप लिख रहे हो ऐसा। दैट्स स्ट्रिक्ट वार्निंग। बहुत सारे मतलब देखो देखो देखो, जल्दी से प्लीज स्टार्ट करो। जिसको 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 बोला उसको अभी भी बंद है वो। हो गया, गुड द्विज। एक और कर लो जब तक सारे लोग कर रहे हैं तब तक। द्विज गो अहेड। इट्स ओके केविन, नो इश्यू। गुड डॉली। सब लोग एक एक क्वेश्चन जल्दी से फास्ट कर लो, बाकी होमवर्क में कर लेना। एंड अगर कोई पॉइंट पर डाउट आता है तो पूछ लो। गुड रिया। हो जाए तो एक थम्स अप दिखा दो या फिर मैसेज कर दो मुझे। गुड मिहिर। गुड। वेरी गुड भव्या, दैट्स ग्रेट। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज या थम्स अप नहीं मिला है। शांति से करो, आराम से करो, बट करते रहो। यस ऑफ कोर्स आएगा भव्य, होमवर्क का डन। वेरी गुड हिट। गुड क्योसा। वेरी गुड हिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसे समझता हूँ कि सबको समझ में सब कुछ आ गया है, तो एक दो और क्वेश्चन करके आज का क्लास हम खत्म करते। एग्जाम्पल नंबर 15 देखो क्या है। गुड रिया। चलो, क्या है यहाँ पर, हमें हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड करना है। फोकस कहाँ पर है? फोकाई इज 0, प्लस और माइनस 3 एंड वर्टाइसिस आर 0, प्लस और माइनस √11/2। अरे भाई, फोकस एंड वर्टाइसिस कहाँ पर है बच्चों? गुड आरसी। सर वो कॉन्जुगेट एक्सिस, हाँ, कॉन्जुगेट एक्सिस। y एक्सिस। Yes, here foci and vertices lies on y-axis.
और जो एक्सिस पर मेरा फोकस एंड वर्टिसेस वही अक्ष मेरी वह एक्सिस क्या हो जाएगी मेरी, ट्रांसवर्स हो जाएगी ना सर? yes therefore y axis is our transverse axis and जब y एक्स मेरी ट्रांसवर्स एक्सिस होती है तब मेरा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, बट इसमें मुझे अभी ए एंड बी रखना है, यहाँ पर बी आएगा, है ना। तो फोकस इज 0 प्लस और माइनस 3, उसको किसके साथ कंपेयर करो, 0 प्लस और माइनस सी के साथ, वो क्या गिवन है 3। यस 0 प्लस और माइनस 3, देयरफॉर वहां से मुझे सी मिल गया 3। वर्टाइसिस मतलब 0 प्लस और माइनस ए, वो क्या गिवन है मुझे 0 प्लस और माइनस √11/2, तो वहां से मुझे मिल गया ए इक्वल टू √11/2। मुझे तो चाहिए बी, तो मेरे हाथ में ए है सी है, मुझे बी फाइंड करना है। तो जब हाइपरबोला की बात आती है तब ए बी सी का रिलेशन क्या है, square is स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सर b 5/2 आएगा। वेरी गुड, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पार्श्व सर दैट मींस कि एक्सिस ऑफ फाई इज द कॉन्जुगेट एक्सिस, नहीं पार्श्व, जो एक्सिस पर फोकाई है वो आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी। तो फोकस तुम्हारे कौन से एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर, तो वो तुम्हारी ट्रांसवर्स एक्सिस बची कौन सी, एक्स एक्सिस, वो तुम्हारी कॉन्जुगेट एक्सिस। बट हमें यहाँ पर कॉन्जुगेट एक्सिस को ध्यान में ही लेना नहीं ध्यान में लेना है, ठीक है, क्योंकि मुझे ए एंड बी का काम है, वो तो उसके लिए मेरे पास सफिशिएंट डेटा है। तो यहाँ पर क्या मुझे फाइंड करना है, अब बी फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सी इज 3 स्क्वायर, ए मतलब √11/2 का स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 25/4। वेरी गुड, 9 इज 4 इक्वल्स टू 5/2। 6 माइनस 11 विच इज 25/4। तो इक्वेशन में आपके पास देखो ए की वैल्यू बी है, बी भी है, इक्वेशन में रख लो, आपका काम बन जाएगा। तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब √11/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब 20/4 इक्वल टू 1। इसको स्क्वायर करके ऊपर जाने दो, तो वाई स्क्वायर बाई 11/4 था, वो वाई स्क्वायर के पास आ गया, माइनस 4x स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1। तो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इज दिस क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, कोई डाउट इसमें? नो। ओके गुड, सारे जितने भी स्टूडेंट्स है थम्स अप दिखा दो तो आपको डाउट नहीं है। तो 7 8 एंड 9 इजीली अब आप कर सकते हो। एक्सरसाइज के 7 8 9 वर्टाइसिस गिवन है, फोकस गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ मुझे बता दो कौन सी कौन सी ट्रांसवर्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा। हियर ट्रांसवर्स एक्सिस इज, सर ट्रांसवर्स एक्सिस X. एक्स एक्सिस हो जाएगी और X-axis. इक्वेशन ऑफ इलिप्स सर x x square upon square by a a square square minus minus y y square square by b square is equal to सेकेंड क्वेश्चन में ट्रांसवर्स एक्सिस वाई y. स्क्वायर माइनस अपॉन यस वाई स्क्वायर अपॉन ए Upon स्क्वायर, a square minus x square minus upon b square is equals to 1. गुड। एंड थर्ड क्वेश्चन सिमिलर, ट्रांसवर्स वाई है तो सेम ही रहेगा, हो जाएगा होमवर्क में सबके लिए। ओके Yes sir. दैट्स ओके ग्रेट। सर। तो हम यहाँ तक करते हैं। इन नेक्स्ट क्लास में जो बाकी बच्चे क्वेश्चन है एग्जाम्पल 16 से लेके थोड़े और क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेंगे, एंड बाद में मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे कब, थर्सडे। तो आज हमने कितना किया स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो कि भाई एलिप्स के क्वेश्चन किए, हाइपरबोला की थियरी एंड उसके क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लिए। तो आज मैं होमवर्क में एलिप्स के जो बाकी के क्वेश्चन से वो एंड हाइपरबोला के जितने किए वो दोनों कॉन्सेप्ट मिला के होमवर्क सबमिट दे रहा हूँ। जिसका बाकी है वो जल्द से जल्द सबमिट करे, वरना मैसेज पहुंच जाएगा घर पर। ओके